नमस्कार दोस्तों, आपका शॉर्ट हैंड स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 80 वर्ड पर मिनट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, मैं आपके यहाँ बहुत उत्सुकता के साथ इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी आँखों से यह देख सकूं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है और क्या करने का विचार है। स्वागताध्यक्ष जी ने अपने भाषण में अभी दिग्दर्शन कराया कि यहाँ क्या तो आप करने जा रहे हैं, क्या क्या सरकार की ओर से किया जा रहा है और किन चीज़ों की कमी है। मैं इन सब चीज़ों के संबंध में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ तक मुझे मालूम है, आपकी राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों इस बात के लिए तत्पर हैं कि आदिवासियों की उन्नति के लिए यथेष्ट और प्रत्येक संभव प्रयत्न किए जाएं। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ और हमको स्वतंत्र संविधान बनाने का अवसर मिला तो हमने उस संविधान में इस बात का ध्यान रखा कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ाना और दूसरों के समान स्तर पर ला देना हमारा पहला कर्तव्य है। इसलिए संविधान में कुछ ऐसी विशेष धाराएं रखी गई जिनके अनुसार पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का भार हमारे ऊपर आया। पिछड़े हुए लोगों में 3 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग तो वे हैं जो अछूत माने जाते हैं। अस्पृश्यता दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने इतना बड़ा प्रयत्न किया और आज ईश्वर की दया से वह बहुत सीमा तक कम होती भी जा रही है और आशा की जाती है कि दूर हो जाएगी। दूसरे लोग जो पिछड़े हुए समझे जाते हैं, आदिम जाति के लोग हैं। ये सारे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों में फैले हुए हैं, विशेषकर पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में। इनकी संख्या देश में प्रायः 2 करोड़ है। 35 करोड़ में यदि 2 करोड़ व्यक्ति इस प्रकार पीछे रह जाएं तो वह हमें शोभा नहीं देता। उनकी उन्नति करना हमारा परमावश्यक काम है। उनके अतिरिक्त कुछ वे लोग हैं जो इन दोनों से अलग, परंतु वे भी किसी कारणवश अन्य की तुलना में पीछे हैं। इन सब के लिए हमारे संविधान में अलग अलग व्यवस्था की गई है। जहाँ तक आदिवासियों का प्रश्न है, उनके लिए विधान मंडलों और संसद में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। इन स्थानों के लिए वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो वहाँ जाकर उनके सुख दुख को रख सकते हैं और वहाँ से उनकी भलाई के लिए कुछ करवा सकते हैं। आज दिल्ली में जो संसद है और सभी राज्यों में जो विधानमंडल हैं, उन सब के सदस्यों में आदिवासियों के प्रतिनिधि भी हैं और उनको वही अधिकार प्राप्त है जो और किसी दूसरे प्रतिनिधि को। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के संबंध में, विशेषकर असम में जहां उनकी संख्या बहुत अधिक है और जो अन्य स्थानों के आदिवासियों से कुछ
भिन्न भी हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। अन्य स्थानों में जैसी यहाँ स्थिति है उस स्थिति के अनुसार प्रबंध करने के लिए मैं समझता हूँ कि आदेश दे दिए गए हैं। स्टॉप। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।